जम्मू कश्मीर में आज सुबह से एनआईए की छापेमारी चल रही। कई जगह पर बड़ा ज़ख़ीरा भी बरामद किया गया है, जबकि 370 और 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत जारी है। मैं ताबिश कमाल और मेरा सहयोगी साजिद, हम दोनों लगातार आपको पल पल की अपडेट देते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के। अभी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं। थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सर, आज एनआईए की छापेमारी और बड़ी तादाद में ज़ख़ीरा बरामद होना, ये सब क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, इसका जवाब तो आप उनसे मांगिए ना, जो बार बार ये कह रहे हैं कि सब नॉर्मल है, जम्मू कश्मीर में कुछ है ही नहीं, कोई मामला है ही नहीं और बिल्कुल पूरा अमन सुकून का माहौल है। तो जो बयानियाँ बना रहे हैं, जो एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं और जिसको हम बार बार जिसकी हम नफ़ी करते हैं, हम कहते हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादे किए गए हैं, तो जो उनकी सियासी उमंगें हैं, जो उनके सियासी हकूक़ हैं, जब तक उनका एहतराम नहीं किया जाएगा, देखिए तब तक अमन नामुमकिन है। तो लेकिन कोई मानता नहीं, तो अब इसकी वजाहत वही करें। देखिए, इतना ही नहीं किया गया। अब देखिए, जो रोज़ बरोज़ जो कहते हैं कि अपर ओवरग्राउंड, दूसरा कभी नाम देते हैं ये जी हाइब्रिड मिलिटेंट है। अब देखिए, आप बार दिन में कहते हैं कि कई बार कहते हैं, ये दोहराते हैं कि नहीं जी, देखिए जी संगबारी नहीं है, लेकिन आपने जो नई ये इस्तिलाह जो आपकी है हाइब्रिड मिलिटेंट की, ये कहाँ से आ गई? और आप जो रोज़ जो पकड़ दकड़ होती है कि ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पर, वो कौन लोग हैं? और जो अभी तक देखिए, अभी तक पब्लिक सेफ्टी में है, तो वो कौन लोग हैं? बात जब तक कि देखिए, हमारा बार बार यही इसरार होता है कि आप मुल्क को सही वाक़ात नहीं से बाखबर नहीं करते हैं और ये मुल्क के मफाद में नहीं है। देखिए, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमारा मुल्क का इंटरेस्ट है, मुल्क के मफाद में ये है कि मुल्क को सही हालात से बाखबर किया जाए। और आप इसके बजाय कि आप देखिए एक ऊपर सुपरफिशली आप कोई काम करें, उससे बेहतर ये है कि आप ज़मीन के जो हालात हैं उनका इदराक रखें, उनको समझ लें और जम्मू कश्मीर के अवाम की, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, उनकी जो उमंगें हैं, उनके जो हुकूक़ है ज़मीन को लेकर, उनको नौकरियों को लेकर और बाकी जो हुकूक़ है तशक्कुस को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर, इंटीग्रेशन को लेकर, तो उनका एहतराम कीजिए और उनके जब आप उनको एहतराम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में ही आखिर इतने बड़े ज़ख़ीरे क्यों मिल जाते हैं? देखिए, वो उसका भी वही जवाब देंगे, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और जब आप बार कहते हैं कि नहीं सब नॉर्मल है और हमारी कड़ी नज़र है, कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, तो ये सारे सवालात जो हैं ये उनके लिए हैं जो नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, जो नॉर्मल सी की बात करते हैं। हम तो हमेशा इंतबा करते हैं, देखिए ये मुल्क के हक़ में नहीं होगा। देखिए, जैसे आप लोगों को ऐसे महरूमियत जो उनमें पनप रहा है, लोगों में डिप्राइवेशन का एक तो खलीज बढ़ रही है, तो इससे किसी का भला नहीं होगा, मुल्क का भला नहीं होगा। कि हम चाहते हैं कि हर एक रुपया मुल्क के लोगों के फलाह बहबूद पर हो, न कि इन चीज़ों पर हो कि आप कहें कि हमने जी स्ट्रीट्स पर काम किया, हमने बाकी काम किया, वहाँ पर अमन किया। ये कोई पायदार अमन की ये कोई ज़मानत नहीं है। दूसरी तरफ 370 और 35A को लेकर समाअत जारी है। अब बहुत नज़दीक आ गया है, जम्मू कश्मीर की आवाम को अब इंतज़ार है कि बहुत नज़दीक सारा केस आ चुका है और बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम मुतमईन हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोग कहने ही बातें थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। पार्लियामेंट में हमने कहा कि आप आईन को रोंद रहे हैं, नहीं माना। हमने कहा ये बिट्रेयल है, माना नहीं। लेकिन अब आवाम को गुमराह किया गया कि नहीं जी, जम्मू कश्मीर में जो था ये इसमें 370 का हो या 35A का हो, इसका खात्मा ही ज़रूरी हमारे मंशूर में था, ये ज़रूरी था। लेकिन उससे ये नहीं, उनको ये एहसास नहीं हुआ कि वो नुकसान क्या पहुँच रहा है मुल्क को। देखिए, जब बिट्रेयल कोई सेलिब्रेट नहीं करता है, वो बिट्रेयल से सेलिब्रेट करते हैं। अब जनाब, बात यह है कि जो दलाइल हुए वो बड़े मुफस्सल और मुदल्लल हुए और जो यहाँ के मायनाज वकील हैं, सबसे ऊपर वाली सतह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने दलाइल पेश किए और सबसे बेहतर हमारे लिए ये चीज़ ठीक हुआ, मुल्क के लिए चीज़ ठीक हुआ, ये ऑनलाइन हुआ। सब हर एक समझ गया कि पीड़ा क्या है, तकलीफ़ क्या है, दर्द क्या है कश्मीर का। मतलब सबने देखा ऑनलाइन क्या हो रहा है, सबने देखा कि ये क्या वादे किए गए थे, क्या कानूनी आईनी ज़मानतें दी गई थी और कई से उन ज़मानतों को पामाल किया गया, दरकिनार किया गया। तो ये बात ये कि इससे एक ये फ़ायदा भी हुआ और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मुफस्सल तरीके से, देखिए 60 घंटे की कोई बात थी जो होगी, तो उस पर सारे जो पहलू थे। लेकिन मुझे लगता है एक और पहलू पर शायद जो आने वाले दिनों में जो हमारे वकला होंगे रिबटल में या इसमें, तो वो उस पर जोर देंगे कि
इलाहा के तसलसल में एक दिल्ली एग्रीमेंट था। देखिए, आप जानते हों कि दिल्ली जम्मू कश्मीर के जो अवाम थे वो सिटीज़न नहीं थे, शहरी नहीं थे। पार्ट 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इसका इतलाक़ नहीं होता था, वो नाफिज नहीं था। वो दिल्ली एग्रीमेंट नाफिज किया। दिल्ली एग्रीमेंट ने ही अपना परचम दिया दिल्ली एग्रीमेंट में, और उसकी वकालत पंडित नेहरू ने, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में की 5 अगस्त 1952 को। देखिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए कि कैसे क्यों किया गया जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का अपना आइन, जम्मू कश्मीर जो आइन 1950 में, जो आपका कहना है कि 1952 तक वहाँ पर महाराजा का शासन था, और बाद में वो सदर रियासत बन गई, लेकिन उनका जो आइन था 1939 का वो चला बराबर 1957 तक, जब तक नया कानून नहीं, नया आइन नहीं बनाया गया। तो जबकि बाकी मुल्क में जो आइन था, जो आइन हिंद, वो नाफिज रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में आइन रहा 1939 का, जो महाराजा का बना हुआ था। अभी जैसे बिग एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट है, वो जो जब ज़मींदार जो जागीरदारी ख़त्म की गई, वो भी महाराजा ने की, उसी आइन के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते। अब कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि तमाम बहुत अहम दलीलें दी गई हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। 370-35 बहाल हो जाएगा जी, हमें तवक्का तो वही है। देखिए, जो दलाइल है वो तो ही है। जब हम कहते हैं कि 370 में जो मैकेनिज्म था वो फॉलो नहीं किया गया, जब हम कहते हैं कि आप विभाजन नहीं कर सकते थे, आप 356 की आड़ में 356 का गलत इस्तेमाल करके आप आर्टिकल 3 को नहीं अमेंड कर सकते थे। जो ये आइन में ये दर्ज था कि जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हुदूद में कोई हुदूद में तब्दीली हो तो वो होगी जम्मू कश्मीर की असम्बली की सिफारिश पर ही पार्लियामेंट में कानून आएगा। तो इन्होंने पहले ही 1 साल पहले ही वो मुअत्तल कर दिया। वो मुअत्तल करने का कोई की वजह नहीं थी, और 356 को अमलाने के लिए जो ज़रूरी है सिर्फ वही मुअत्तल करना है, आर्टिकल 3 या कोई और आर्टिकल नहीं। तो जनाब, इसलिए सब आवाम को उम्मीद है, क्योंकि उनके जो मामला है वो बढ़िया पेश किया गया, मुफस्सल तरीके से दलाइल देकर, उनको मिसालें करके और हवाला देकर जो अभी तक फैसले हुए। तो उम्मीद है आवाम को। शुक्रिया बातचीत करने के लिए और कीमती समय देने के लिए। 370-35 पेपर पर आपने सुना, और NIA पर जस्टिस हसनैन मसूद साहब ने तमाम तर्कों के साथ जवाब दिए। मैं और मेरे सहयोगी साजिद और मुझे ताबिश कमाल को दीजिए इजाज़त। आप दीजिए।